कहाँ वर्ष 2025 की शुरुआत में हम पूरा वार्षिक वर्ष पर लेकर आए थे और कहाँ 6 महीनों का अंतराल क्रम बीत भी चुका है। हम भी और आप भी कई बार इसी चर्चा के योग्य क्रम के साथ में होते हैं। 6 महीने बीत चुके। धनु राशि के महानुभावों ने ढैया को पुनः जीवन अंतराल के साथ में आते हुए देखा, अपने संघर्षों के क्रम को लगातार बनते हुए देखा, अपने स्वास्थ्य संबंधी क्रम में उतार चढ़ाव के बावजूद अपने भीतर की स्थिरता को बड़ी ही गहराई से स्वयं के साथ में यहाँ अपनाने का एक स्थिर आधार देखा। और इन सभी के साथ अब ये जो जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय अंतराल है, इसकी कहानी क्या है, इसमें कर्म का निक्षेपण किस तरफ चल रहा है, कौन से संकेतों के माध्यम से व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करे और किस तरह से चलने वाला हो, ये सब कुछ समझना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी चर्चा ब्यौरे को लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। दिनांक 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्रगत आधार को प्राप्त कर रहे हैं, यानी चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां वक्री हो जाएंगी। और जिन महानुभावों की जन्मकालिक स्थितियों के साथ में शनिदेव वक्री हैं, उनके लिए इस समय को काफ़ी हद तक व्यवस्थित एवं बेहतर सिरों के साथ में देखा जा सकता है। और जहाँ शनिदेव मार्गी हैं आपकी कुंडली में जन्मकालिक आधार पर और अभी वक्री हो जाएंगे, तो कुछ हद तक संघर्षों की जो आभा है वो आपके समक्ष बढ़ने की तैयारी कर सकती है। इस एक प्रिसाइज क्लैरिटी को अपने साथ में बनाकर रखिएगा। ये पूरे तरीके से समझने की आवश्यकता व्यक्ति विशेष के लिए रहेगी कि चतुर्थ भावस्थ शनिदेव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ हैं। इस वजह से वर्किंग पोजीशंस में थोड़े से डिले आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। ज़मीन संबंधी निर्णय के साथ में जो ये 13 जुलाई से लेकर नवंबर तक का समय है, आकस्मिक तौर पर निर्णय की प्रतिध्वनि को समक्ष लेकर आ रहा है, यानी इंस्टेंट बेसिस के साथ में कुछ डिसीजंस को सामने रखने की अप्रोच आपके लिए रह सकती है। उससे भी पूरा तारतम्य आप स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इस एक क्लैरिटी को अपने साथ में रखें। ये जो पराक्रम भाव के राहु हैं, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आपके पुरुषार्थ में जिस तरह की वृद्धि होनी चाहिए, आपकी वर्किंग पोजीशंस में जिस तरह का कंसोलिडेशन का बेस आना चाहिए, उसका पूरा जो रिदमिक प्रोपोर्शन होता है वो आपके साथ साथ यहाँ स्टेबलाइज होकर चल रहा है। वहाँ से किसी भी और दूसरे तरीके की नकारात्मकता के भाव आपके समक्ष स्थापित होने वाले नहीं होते। इस एक बात को अपने भीतर तक अंगीकार और स्वीकार करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके का स्थान परिवर्तन यहाँ सामने है, आपके पास में ऑप्शन नहीं है, तो इन 6 महीनों की यात्रा में उसकी सहज स्वीकारोक्ति को बनाकर चलिएगा, अन्यथा दुविधाओं के क्रम घर करने वाले हो सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ डिनोट रखें। यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को आप एक तरह से प्रथम और चतुर्थ भाव का आधिपत्य देखकर सप्तम भाव में देख रहे हैं और पुनः प्रथम भाव के साथ में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जब अपनी दृष्टि निक्षेपण को लेकर है, तो ये एक अटमोस्ट क्लैरिटी लेकर चलनी चाहिए कि जो आत्मविश्वास है कामकाज का, कई बार लगता है कि ये कार्य तो हम कर ही जाएंगे, भले ही डिले हो रहा है, भले ही दुविधाएं हो रही है, उसी आत्मविश्वास के क्रम की वजह से आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर एक मन माफिक आधार पर बेहतरी के साथ में देख रहे हैं। यानी कि प्रबुद्ध स्तर पर जो पूरी ऊर्जा में अपने लिए निर्णय की गतिविधियों को बना लिया, वहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अनंत ऊर्जा के प्रतिध्वनित होने वाले क्रम को आप अपने साथ में यहाँ लेकर चल रहे हैं। उसमें भी कोई इंटरव्यू जो राउंड्स के साथ में आगे आ चुका, अब बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ है, एचआर के साथ में डिस्कशन होना है, आपके लिए वहीं से पूरी की पूरी पोजीशन सामने निकल कर आनी है, तो उसका एक जो प्रिपरेशन का बेस होता है वो आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। इस बात को पूरी तरीके से स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास अनंतगामी आधार पर करते चले जाइएगा कि जिन कार्यों में आपने अपने लिए अभी तक अड़चने देखी थी, वो अड़चने अभी भी कुछ समय के लिए मौजूद रह सकती हैं, परंतु अपने साथ पूरे प्रयासों की यात्रा को लेकर चलने की जो अवश्यंभावी स्थितियां होती है, उसको आप भरपूर सिरे के साथ अंगीकार और स्वीकार करके चलने का प्रयास करें। उसमें कहीं भी हतोत्साहित होने की आवश्यकताएं आपको दूर तक भी नहीं। यहाँ जो शुक्र की स्थितियों को आप देख रहे हैं, जुलाई के महीने में किसी भी तरीके की लोन आदि के अप्रोच से आप बचिएगा। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास कर सकता है, परंतु है नहीं। शुगर लेवल को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और इसी के साथ में कुछ हद तक आपके लिए यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो पशुपेश
और परेशानियों के सिरे होते हैं, उससे अत्यधिक स्तर पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। यह हम विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। ये क्लैरिटी आप बनाकर रखिएगा कि जो मंगल केतु के अंगारक का आधार या नवम भावस्थ क्रम के साथ में बना हुआ है, इस वजह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो आपके भीतर तक पनप कर चलता है, जो आपके जीवन की तीव्र कामिता को आपके साथ में लगातार बनाता और बढ़ाता है, उसके पूरे पूरे सहज स्वीकारोक्ति के आधार आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें कोई भी डिसफंक्शनल होने वाला बेस आपके साथ में नहीं है। ये क्लैरिटी रखिएगा कि जो सप्तम और दशम भाव के अधिपति का अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना है, वो यही एक फंक्शनल बेस पर बताने वाली पोजीशन है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ में लोगों के साथ उलझने से बचें। वाणी जितना नियंत्रित भाव के साथ में रहेगी, उतने ही बेटरमेंट की फोर्स को आपके साथ में एस्टेब्लिश करती चली जाएगी। यहाँ पर पारिवारिक पक्ष के साथ में भी कहीं न कहीं आपको एक तरह से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में उतनी तीव्रता नहीं है जिसकी अपेक्षा आप करके चल रहे थे, वहाँ थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे उससे डिले है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ में जो आप मिसमैनेज होती हुई पोजीशंस को देख रहे हैं, वहां से भी खुद को स्लगिश रखिएगा। इसी के साथ आप व्यापारिक जीवन के साथ में स्वयं को लंबे सिरे के निर्णय की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तब भी याद रखें कि सप्तमेश के अष्टम में होने से और लंबे समय तक बुध के अष्टम में होने से आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक तौर पर आती हुई परेशानियां ये बताने का कार्य कर सकती है कि क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ व्यापार में पहुंचोगे, छोड़ो कहीं और पहुंचते हैं। उन सारी गफलतों से मुक्त होकर आप चलने का पुनश्च पूरा प्रयत्न अपने साथ में आप करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके के कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित क्रम में आगे की ओर लेकर चलने का प्रयास करें। यहाँ किए गए प्रयास आगामी 3 से 4 महीनों के साथ में बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को आपके समक्ष रखने का कार्य कर सकते हैं। इस एक अंकित सिरे को अपने भीतर तक अवस्थित करके चलना, पूरी ऊर्जा को वहाँ से आगे की ओर देखना, ये आपके लिए आवश्यक स्तरीय अवस्था कही जाएगी। भीतर तक उस एक निर्णय की अनुगामी अवस्था को अपने साथ आप जरूर रखिएगा। ये एक जो व्यवस्था आप नवम भावस्थ क्रम में देख रहे हैं, जब सूर्य देव अगस्त और सितंबर में नवम भावस्थ रहेंगे तो वहां सूर्य केतु के ग्रहण का आधार बनेगा, परंतु वो ही समय होगा जहां हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में जाया जा सकता है, जहां से आपका आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष जो है वो अपनी पूरी यशमान और कीर्ति की विजय पताका को आगे दर्शाता हुआ बढ़ता चला जाता है, जहां से कोई भी और नकारात्मकता के भाव निक्षेपित नहीं है। मन में कोई और चिंताओं के सिरे आतुर होकर आपको किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं दे रहे हैं। यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में जीवन यात्रा को लगातार इन महीनों में लेकर चलें। जो जुलाई और अगस्त का सिरा है, इसके साथ में आपके लिए हड्डियों से संबंधित भी हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती है। विशेष शुगर लेवल का ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई और विशेष चिंता नहीं। वहीं सितंबर और अक्टूबर की हम बात करते हैं, जर्नीज अपने पीक पर हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसके लिए यात्राओं के समय संबंधित सिरे उतने व्यवस्थित नहीं और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आने हैं। अपने मन के हिसाब से चीज़ों को सोचकर गलत निर्णय की तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। यह भी हम निवेदन आपसे करना चाहेंगे। कार्यों में जो अभी तक आपने रुकावटें देखी, कार्यों में जो अभी तक आपने बाधाएं देखी, उससे हटकर अब जो जीवन को आगे बढ़ाना है, तत्पर गतिशीलता के साथ में तैयारी उसकी आप अपने साथ में करके रखिएगा, तो अंततोगत्वा बेहद सक्रिय स्तर के परिणाम आपके समक्ष आते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा नहीं है। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और अभी स्थितियां बराबर नहीं हुई है, जो व्यवस्थित स्तर पर स्थितियां आगे बढ़नी चाहिए, उसमें जो गैप आया है उसको सुधारने की प्रक्रियाओं के साथ में जैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसको आप अपने साथ में जरूर जोड़िएगा। ये विनम्र निवेदन है कि जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रगामी नहीं हुए हैं, उनके लिए समय को काफी हद तक व्यवस्थित और शानदार कहा जा सकता है। माँ से जुड़ाव की पूरी प्रक्रियाएं आपके साथ में रह रही है और एटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को भी आप एस्टेब्लिश करके चलते चले जा रहे हैं, यानी कि गृहस्थ सुख की परिभाषाएं यहाँ आपके समक्ष आने की तैयारियों में है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए महत्वपूर्ण तौर पर आगामी 6 महीनों का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः।
आभार।